नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने आज जनता को संबोधित किया और उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा विकास का मॉडल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक्सप्रेसवे विकास का मॉडल बनेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे विकास के मॉडल का भी प्रमाण है। एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी यहां पर बनेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास किया जा चुका है। उत्तराखंड का जो पानी है और उत्तराखंड की जवानी है वो उत्तराखंड के ही काम आनी है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया गया है। ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत चार धाम यात्रा को आसान बनाया जाएगा और ऑल वेदर रोड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है उसका भी उन्होंने वहां पर जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आगे बढ़ रहा है और आप देखिए ऑल वेदर रोड बनने से चार धाम की यात्रा भी काफी आसान हो गई है। भारत की नीति दोगुनी तेजी से काम करने की है। सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार कैसे उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा रही है। भाइयों और बहनों, इस शताब्दी की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का कार्यक्रम हुआ। 79वें संस्थापक समारोह के दौरान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। कोरोना प्रबंधन का भारत एक उदाहरण रहा है। उन्होंने न्यू इंडिया का जिक्र किया। नए भारत का जिक्र करते हुए कहा कि नए भारत को नई शिक्षा नीति मिली है। कोरोना के काल में भारत ने डट कर मुकाबला किया, डट कर सामना किया। बहुत दिनों तक भारत गुलाम नहीं रह सकता। प्रताप शिक्षा परिषद के 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले विभिन्न प्रकार के आयोजनों के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए गोरखपुर में भारत सरकार के सूचना प्रसारण, खेल और युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश की धरती में वे आए हैं, गोरखपुर में आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं आप सब की ओर से, शिक्षा परिषद की ओर से उनका उत्तर प्रदेश की धरती पर, गोरखपुर की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महायोगी गोरखनाथ जी का आगमन हिमाचल प्रदेश से हुआ था और आज हिमाचल प्रदेश के ही एक सपूत भारत सरकार के लोकप्रिय और कर्मठ मंत्री से भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारत की पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अछूण्य बनाए रखते हुए कार्य कर रहे हैं। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है जिसमें 5000 से अधिक बच्चे वर्तमान में भी अध्ययन कर रहे हैं और वही स्कूल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव पड़ी, जिस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में आज लगभग 50 संस्थाएं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ जुड़ करके समाज और राष्ट्र निर्माण के केंद्र और प्रदेश सरकार के आह्वान के साथ अपने आप को जुड़े हुए हैं। जालौन में कुआं पूजन के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। अवैध देसी तमंचे के साथ यह फायरिंग हुई है और इस घटना में एक महिला को गोली लगी है। गोली लगने से महिला घायल हो गई है। फिलहाल घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डाकौर थाना क्षेत्र के वंधोली गांव का यह मामला है। जालौन के डाकौर थाना क्षेत्र के वंधोली गांव में हर्ष फायरिंग हुई। इस दौरान अवैध तमंचे से महिला को गोली लगी है। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्या मामला क्या हुआ है जो अस्पताल में भर्ती है? गोली गली। किसने मारी है गोली? हमारे जेठ हैं। क्या नाम है? चंद्रशेखर। क्यों गोली मारने का कारण क्या है? कुआ पूजन था, वे जलते हैं हमसे बहुत पहले से। अच्छा, कुआ पूजन था तो फिर किस तरह से गोली मारी है? कट्टा लिए थे ऐसे हाथ में, हमने जानी जी ऊपर घाल लाई, सो हम भीड़ में खड़े थे पीछे, इसने नीचे को हाथ करके घाला। अच्छा, उसके बाद पकड़ा नहीं गया वो? पुलिस में सूचना की है? जब अभी। अच्छा, क्या मामला क्या हुआ है जो अस्पताल में? ये आपकी कौन है? कहाँ? सिस्टर है मेरी। क्या मामला है? इनके यहाँ कुआ पूजन हो रहा था, उसके भैया का, जिसने गोली मारी है। वो आया, वो लहराता हुआ कट्टा, इनने समझा वो हवाई फायर कर रहा होगा कुआ के पूजन के, वो आ इनकी गोली मार दी। जी सर। घटना कहाँ पर? ये डकोर थाने की घटना है, वंधौली गांव है। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड से जुड़ी खबर है। आरोपी रेणु शर्मा की जेल में मौत हो गई है। अलीगढ़ का जहरीली शराब कांड उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा में रहा था और इस मामले में जो आरोपी है रेणु शर्मा जेल में बंद थी।
वहीं मेरठ की बात करें तो मेरठ में बढ़ते अपराध को देखते हुए बच्चा पार्क पर 5 थानों का रिस्पांस टाइम चेक किया गया, जिसमें एसपी कैंट सूरज राय ने बताया कि सर्दी के मौसम में सभी 2 व्हीलर और फैंटम और पीआरवी का रिस्पांस टाइम चेक किया गया। बढ़ते अपराध के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें पुलिस को किस तरीके से सतर्कता बरतनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। वहीं पुलिसकर्मी पूरे शहर के अंदर चप्पे चप्पे पर निगाह बनाए रखें, उसे को लेकर 5 थाने की फोर्स का रिस्पांस टाइम चेक किया गया है। चलिए एक बार फिर से बात अलीगढ़ की करते हैं। अलीगढ़ का जहरीली शराब कांड जिसने उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, कई लोगों की जान गई थी, उस मामले में एक आरोपी रेणु शर्मा जो जेल में बंद थी, आरोपी रेणु शर्मा की जेल में मौत हो गई है। परिवार के 6 सदस्यों की पेरोल निरस्त कर दी गई है। रेणु के पति ऋषि शर्मा समेत 6 लोगों की पेरोल इसमें रद्द हुई है। फिलहाल इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ऋषि शर्मा और रेणु शर्मा के जो समर्थक हैं बड़ी संख्या में जमा हो गए। समर्थकों समेत परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में हंगामा किया है कि जब तक पेरोल नहीं होगा तब तक रेणु शर्मा का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। ऋषि शर्मा जो अलीगढ़ के शराब कांड का मास्टरमाइंड था, ऋषि शर्मा की पत्नी रेणु शर्मा थी जिनकी मौत जेल में हो गई है। मैनपुरी में जमीन के विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस लाठी डंडे की घटना का जो मारपीट हुई है उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी की थी। दोनों पक्षों पर शांति भंग के तहत कार्रवाई हुई। एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई शुरू की है और अब एक बार फिर से जो मारपीट हुई है 2 पक्षों के बीच, उसका वीडियो अब सामने आया है। में पकड़ाया है और इसमें शुरू में इनिशियली जो है 151 के तहत पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी, लेकिन ऐसी जानकारी में आया है कि एक पक्ष ने इसमें तहरीर भी दी है थाने पर, तो इसमें FIR दर्ज करके और गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने का पुनः। सर मारपीट जो जमीन है, जमीन का विवाद इन लोगों का आपस में है, दोनों पट्टारी एक तरह से है। कुछ आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? दोनों तरफ से 151 में तो फौरी तौर पर एक्शन ले लिया गया था, तब तक कोई तहरीर अभी नहीं आई थी। अब दोनों एक पक्ष की तरफ से तहरीर आई है, अग्रेसर पक्ष की तरफ। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप मैनपुरी की देख रहे हैं जहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। चलिए अब रुक करते हैं कुछ छत्तीसगढ़ की खबर पर। कवर्धा में गंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। साथ ही कृषि मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। दरअसल जिले में किसानों की समस्या सबसे ज्यादा है। बारदानों का बाजार मूल्य बुलंदियों पर है और 50 से ऊपर पहुंच गया, जिसके कारण किसान परेशान है। गांवपा के जिलाध्यक्ष अनार्य जे लिंगो के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में रानी दुर्गावती चौक में कृषि मंत्री का पुतला फूंका। अनियमितता और बारदानों की कमी से होने वाली समस्याओं पर विरोध प्रकट किया। तो बहुत सारे मुद्दा है, समस्या है जिसके संबंध में हम लोग आए थे। पहला मुद्दा था तो बारदाना वाला, क्योंकि आज इसलिए हम कृषि मंत्री का पुतला दान भी किए हैं। पड़ोसी हमारे ज़िले में बेमेतरा दुर्ग ज़िले में 10% से 25% तक के बारदाना ले रहे, लेकिन कवर्धा में जिला प्रशासन के द्वारा 50% अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि अनुचित है। क्या हमारे कवर्धा जिला के किसान लोग बारदाना की खेती करते हैं? क्या उगाते? क्या इसके पास कोई फैक्ट्री है? क्या आपकी 50% में धान लाओ तो लाओ, ऐसे वाली बात। तो इसके संबंध में हम कहें कि हमारे साथ भी, हमारे यहाँ के किसानों के साथ भी न्याय होना चाहिए। हमारे तो कोरिया के सोनाहत विकासखंड के तहत ग्राम पंचायत कटगोड़ी मुख्यालय में नवीन धान खरीदी केंद्र का भरतपुर सोनाहत विधायक
राज्य मंत्री गुलाब कमरो ने शुभारंभ किया। किसान पहले सोनभद्र धान खरीद केंद्र में धान बेचने जाया करते थे, जिसमें समय बर्बाद होता था। धान खरीदी केंद्र कठगोड़ी में खुल जाने से इन सब से किसानों को काफी बचत होगी। तरह से छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार बनी है, तब से लगातार किसानों की चिंता की है। पूरे प्रदेश में 2300 से ज़्यादा सोसाइटियां और धान खरीदी केंद्र खुले हैं ताकि किसानों को सुविधा मिले। इसलिए हम लोगों ने पूरे भरतपुर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरी मांग पर माननीय अमरजीत भगत जी ने 9 केंद्र की स्वीकृति दी है। उसके लिए मैं खाद्य मंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2500 रुपये क्विंटल जब से देना शुरू किए हैं, किसानों में उत्साह है और किसान ज़्यादा खेती कर रहे हैं, अपना छोटा किसान हो, मध्यम किसान हो, चाहे बड़ा। कांकेर में आम आदमी पार्टी ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। लगातार कांकेर में 3-4 महीनों से बढ़ती चोरियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और जल्द ही जिले में चोरी के मामलों में अंकुश लगाने और चोरों को पकड़ने की मांग की है। चोरी नहीं सहेंगे।